ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ताकि आप अपने हर एक रोग को दूर कर सकें। इसी कड़ी में हम आज के इस अंक में ऐसे ही एक रोग पर बात करेंगे जिससे आपको कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह रोग आपको है या नहीं है, परंतु उसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब कैसी स्थिति किसके साथ बन जाए, आपके साथ या आपके परिवार में किसी के साथ, तो आप उस स्थिति का सामना करने के लिए, उस स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम रहें। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम पेट दर्द को लेकर बात करेंगे। पेट दर्द एक तरह का बहाना भी माना जाता है छोटे बच्चों के लिए, और ये तो खैर नटखटपने की बात हुई, लेकिन कभी कभी बच्चा सीरियसली भी बोलता है कि पेट दर्द हो रहा है, और अक्सर बच्चों के साथ पेट की समस्या बहुत होती है। लेकिन पेट के दर्द केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, युवा बुजुर्ग हर किसी के साथ है, क्योंकि पेट ही एक ऐसी चीज है जहां पर सबसे पहले किसी भी रोग का अटैक होता है। तो किस तरीके का मानते हैं आप पेट रोग, पेट का दर्द कैसा है ये रोग? देखिए, जब पेट के अंदर आंत में बल पड़ जाए, आंतों में बल पड़ जाए, तो गैस जो गुदा के रास्ते खारिज होनी होती है। अच्छा। और जहाँ पे गैस का प्रेशर ज़्यादा पड़ गया वहाँ भयंकर दर्द होता है। आप ऐसे समझो जैसे चाकू छुरी चल रही है। बिल्कुल। और इसमें यदि हम एलोपैथी का, आयुर्वेद का, नानी का, होम्योपैथी की चर्चा भी करें तो उसमें भी उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है। परंतु जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगते हैं। अच्छा। और दर्द खत्म। और नुस्खा बहुत मामूली है जी। सांतरा आजकल तो 12 महीने मिलता है। सांतरा लाके उसका जूस निकाल लें आप 25 से 30 ग्राम। उसमें जितना बाजरे का दाना होता है, बिल्कुल बारीक, हाँ, उतना आप उसमें ही घोल दें। ठीक है। अब उसको कहें कि इसको पीने में आपने 15 मिनट लगाने, बिल्कुल छोटा मामूली घूंट लेके पीना है। जैसे जीभ से गले से नीचे उतरेगा सबसे पहले अटैक करेगा और लीवर पे। लीवर ने जो चीज पचाई नहीं थी जिससे वो गैस बनी, पहले तो लीवर को सुधारेगा, फिर उसके बाद पैंक्री की रिपेयरिंग, हाँ, फिर उसके बाद पित्ते की, फिर पेट में जाके आंतों के अंदर से वो जैसे बम फटता है ऐसे उस गैस को निकालेगा, गैस रिलीज करा देगा। हाँ, गैस रिलीज होगी आपका दर्द बंद हो गया। अच्छा, तो मतलब गैस फंस जाती है तब ऐसी समस्या होती है। और चूंकि गुरुजी आपने संतरे के रस की बात की है, जूस की बात की है, आजकल संतरे के जो जूस है, जो ऑरेंज जूस जिसे कहते हैं, वो हर जगह मिल जाते हैं, पैकेट्स में भी मिल जाते हैं। तो क्या ताज़ा लेना या पैकेट का लेना एक बात है? देखिए, जो पैकेटों में होता है इसमें केमिकल मिलाया जाता है और उसमें चीनी भी मिलाते हैं और पानी भी मिलाते हैं। अच्छा। वो चीज़ नहीं चलेगी, वो नहीं चलती है। संतरा लाके छिलके उसका जूस निकाल लो, उसके अंदर बाजरे के दाने के बराबर हींग मिला दो, उसको अच्छी तरह का कर दो। अब उसको चुस्का लेके जब आप लेंगे, जैसे मुंह में जाएगा और गले से उतरता जाएगा, आपको ऐसे ठंड पड़ती जाएगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसा शांत हो गया। और उससे दर्द बिल्कुल ठीक हाँ होता है। परंतु उसके बाद खान पान पे ध्यान देना कि तली हुई चीज़ नहीं खानी, मैदे की चीज़ नहीं खानी, जिस भी आटे की रोटी बनानी उसकी चोकर नहीं निकालनी, जिसकी दाल या सब्जी को खाना उसका छिलका नहीं निकालना, और उसमें 3 चीज़ें डालनी है, काली मिर्च, हल्दी, सिंधा या काला नमक।
आयोडीन नमक नहीं डालना। अच्छा। आयोडीन नमक डालेंगे तो आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी केमिकल, आयोडीन केमिकल आई है। अच्छा। सुनो सुनो, आ गया आरबीआई का अल्टीमेट क्विज चैलेंज। 90 इयर्स का है सेलिब्रेशन। केमिकल, आयोडीन केमिकल आई है। अच्छा। जितना हमें आयोडीन चाहिए उतना नेचुरली ऑटोमेटिक हमारे नाज में, सब्जियों में, दालों में, और जो सिंधा नमक है, काला नमक है, उसमें ऑटोमेटिक है। अच्छा, तो ये अलग से आयोडीन नहीं लेना चाहिए? ना। बिल्कुल। देखिए, जी। इसकी बहुत गहरी साजिश है। अच्छा। जब कांग्रेस की सरकार थी, हालांकि गुरुजी हम राजनीतिक विवाद में नहीं नहीं पड़े तो... मैं क्लियर कहता हूं, जी। मैं किसी पार्टी से संपर्क नहीं रखता, बिल्कुल। परंतु कांग्रेसियों का काम था कि दुनिया को कैसे लूटना है, कैसे का करना है। बाहर के देशों में किसी में आयोडीन नहीं चलता। मर्द को नमर्द बनाने के लिए, औरत को बांझ बनाने के लिए आयोडीन एक किस्म का अमृत है। अच्छा, तो ये बीमारियां पैदा करता है? हाँ, तो इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये आयोडीन नमक का प्रयोग किया था। जो कहते हैं घेंगा होता, घेंगा नहीं होता। अच्छा। घेंगा होने के कारण आपका नमक नहीं है, घेंगा होने का कारण है आपका गलत खान पान। क्योंकि कहते हैं आयोडीन की कमी से... ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। जब बलगम गले के अंदर रुकेगा जी। तो गला फूलेगा और घेंगा हो गया। अच्छा। जितने संसार के अंदर रोग हैं सब बलगम से हैं। जिस हिस्से में बलगम जाके रुक गया वो हिस्सा खंडम हो गया। अब मंदबुद्धि बच्चों का क्या है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है और ठंडी चीज़ों का सेवन करती है तो बच्चे के दिमाग पे नजला दिमाग के चारों तरफ जम जाता है। तो जब बच्चा की ग्रोथ होने लगती है तो दिमाग की भी होनी चाहिए। जब नजले ने दिमाग जकड़ लिया तो कहाँ से ग्रोथ होनी, मंदबुद्धि तो वहाँ से होते हैं। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। कितने बच्चों के मैंने आपके पास इंटरव्यू दिए हैं जिनको डॉक्टर ने कहा भैया ना ये बोलेगा ना सुनेगा ना चलेगा, आज वो कितने स्वस्थ हैं और अपनी उम्र से 4 साल बड़े बच्चों के बराबर उनका दिमाग काम कर रहा है। लेकिन गुरुजी, जैसा कि आप प्राकृतिक चीजों को बिल्कुल प्रमोट करते हैं कि हाँ, प्रकृति की चीजें ही हमें सेवन करनी चाहिए, बस वही है। हाँ, लेकिन आज के इस दौर में देखा जाए तो प्राकृतिक जो चीजें हैं उनमें भी दुनिया भर की मिलावट हो गई है। तो ऐसे में देखिए, जिसको दवाइयों की, जड़ी बूटियों की पहचान है वो तो सब कुछ कर सकता है। हाँ। जिसने पंसारियों पे या दूसरों पे निर्भर रहना वो कुछ नहीं कर सकता। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाई के अंदर के ये गुण है कि आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ है, मुझे उस तकलीफ को कंट्रोल करने के लिए 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप किसी भी डॉक्टर से पूछो कि आप इस रोग में कितनी देर के लिए इसको कंट्रोल कर सकते, वो कहते हैं देखो इसके बारे में हम कह नहीं सकते, परंतु 15-20 मिनट लग जाते हैं और मुझे 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये सब आपके अनुभव की वजह से हाँ, आपको औषधियों का आया है सारा। हाँ। तो दर्शकों,